हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदा नाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे इस श्रृंखला में नारद भक्ति सूत्र। तो गत दिवसों में हमने चर्चा किया कि नारद भक्ति सूत्र है क्या, नारद जी के द्वारा दिए गए भक्ति के ऊपर सूत्र, भक्ति की व्याख्या। और भक्ति की व्याख्या कौन कर सकता है? जो व्यक्ति स्वयं भक्ति का स्रोत हो, जो स्वयं भक्ति का स्वरूप हो, तो वही भक्ति की व्याख्या कर सकता है। तो पहले सूत्र में नारद जी क्या बता रहे हैं? अथातो भक्ति व्याख्यास्यामः। अभी मैं भक्ति की व्याख्या करने जा रहा हूं। और दूसरा सूत्र नारद भक्ति सूत्र का, जिसमें नारद जी क्या बता रहे हैं? सत्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। तो ये भक्ति है क्या? जो परम प्रेम का रूप है। और ये प्रेम किसके प्रति? इस संसार की वस्तुओं के प्रति नहीं, भगवान के प्रति जो परम प्रेम है वो वास्तव में भक्ति की उच्चतम कोटि है। तो भक्ति का जो लक्ष्य है वो क्या है? भगवान के प्रति परम प्रेम को उत्पन्न करना। शुरू में जब हम भक्ति में लगते हैं तो हमें थोड़ा बहुत पहले भगवान के प्रति कुछ श्रद्धा होनी चाहिए, कुछ विश्वास होना चाहिए। फिर हम भक्तों का संग करना शुरू करते हैं, फिर भगवान के नाम का जप करना शुरू करते हैं, भगवान का कीर्तन करना शुरू करते हैं। उससे हमारे हृदय में जो विकार हैं वो नष्ट होते हैं और धीरे धीरे हमारा जो भाव है
जो निष्ठा है, जो रुचि है, वो बढ़ता है और प्रेम के स्तर पर पहुंचता है। तो भक्ति का जो परम स्वरूप है वो है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। सा तस्मिन परम प्रेम रूपा। तो भगवान के प्रति परम प्रेम ही भक्ति है। इस संसार में हर किसी को प्रेम चाहिए। इस संसार के अंदर भी हम सभी प्रेम ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। एक छोटे से बालक से लेके एक वृद्ध व्यक्ति तक सभी को प्रेम चाहिए। जब एक बालक का जन्म होता है, बालक छोटा सा है, तो वो अपनी माता से प्रेम करता है, अपने पिता से प्रेम करता है, क्योंकि माता उसको खाना खिलाती है, पिता उसको अच्छे अच्छे खिलौने ला कर देते हैं, उसकी सब ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो एक बालक का अपने माता पिता के प्रति प्रेम है। और जैसे ही वो बालक थोड़ा सा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो उसके बहुत सारे मित्र बनते हैं, तो अपने मित्रों के प्रति प्रेम की भावना होती है। बालक और बड़ा होता है, कॉलेज जाने लगता है, तो लड़के का लड़की के प्रति आकर्षण, एक लड़की का लड़के के प्रति आकर्षण, तो लड़के को गर्लफ्रेंड चाहिए, लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए, तो उनके प्रति कुछ प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद व्यक्ति नौकरी करने लगता है, कुछ व्यवसाय करने लगता है, तो अपने नौकरी के प्रति, व्यवसाय के प्रति प्रेम, उसके प्रति लगाव। शादी होती है तो बीवी के प्रति प्रेम, बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चों के प्रति प्रेम, फिर घर, नौकरी, गाड़ियां, इन सब चीज़ों के प्रति प्रेम की भावना। तो इस संसार में हर किसी को प्रेम चाहिए और हर किसी की यही आशा रहती है कि अगर मुझे इस जीवन में कहीं से प्रेम प्राप्त होगा तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी। और इस संसार में जो प्रेम है उसमें कहीं ना कहीं ये लेन देन की भावना है। जब तक मेरी किसी से ज़रूरत पूरी हो रही है तो मुझे उसके प्रति प्रेम का भाव है, किसी को मुझसे कुछ ज़रूरत पूरी हो रही है तो उनको हमारे प्रति प्रेम की भावना है। और जैसे ही वो आदान प्रदान खत्म हुआ, जो हमारी किसी से ज़रूरत है या उनको हमसे कुछ ज़रूरत है, जैसे ही वो ज़रूरत पूरी हुई तो वो प्रेम भी समाप्त हुआ। लोग इस संसार में वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, तो एक दूसरे को फूल देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं और उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। लोग बोलते हैं विल यू बी माई वैलेंटाइन, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तो ये किस तरह का प्रेम है जो किसी के प्रति निर्भरता को प्रकट करे। और इस संसार का प्रेम ये सिर्फ लेन देन का प्रेम है। शादी से पहले एक दूसरे को बोलते हैं मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और शादी के 2 साल बाद फिर आपस में झगड़े शुरू होते हैं, बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो ये संसार का प्रेम इस तरह का ही है। और हर किसी को अपने हृदय में ये पता है कि मेरा उसके प्रति प्रेम किस भावना से है। एक बार एक बालक अपनी माता के पास गया, छोटा सा 4-5 साल का बालक, अगर माता को जाके बोले मम्मी आई लव यू, तो माता बोलती है बेटा क्या चाहिए, आज क्या खाने की इच्छा है, क्या कौन सा नया खिलौना चाहिए। बालक और बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, बोलता है मम्मी आई लव यू। मम्मी बोलती है अच्छा कितनी पॉकेट मनी चाहिए, कितने पैसे चाहिए। बालक और बड़ा होता है, कॉलेज जाने लगता है, बोलता है मम्मा आई लव यू। तो माँ बोलती है कौन है, कौन लड़की है, बता दे हम बात कर लेंगे। लड़के की शादी होती है, 40 साल की आयु में आकर अगर लड़का बोलता है मम्मा आई लव यू, तो माँ बोलती है बोला था ना उससे शादी मत कर मत कर। अभी आपस में झगड़ा हो रहा है तो अभी मम्मी की याद आ रही है। तो इस संसार का ये प्रेम है, ये हर किसी में कुछ ना कुछ लेन देन की भावना पे निर्भर करता है। और अगर कोई बोले कि मैं तुमसे सच्चे दिल से प्रेम करता हूं, हमारा प्रेम अमर है, तो ये प्रेम के वास्तव में अमर है। जो प्रेम किसी नश्वर वस्तु पे निर्भर करता है, जो संसार ही नश्वर है, तो उसके अंदर जो प्रेम है वो शाश्वत कैसे हो सकता है। किसी को आपसे प्रेम है जब तक कि उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है। कोई आपसे प्रेम कर सकता है क्योंकि आपकी सुंदरता को देखकर, कोई आपके बल को देखकर, कोई आपकी धन संपत्ति को देखकर। तो जब तक आपके पास वो वस्तु है तब तक वो प्रेम है, पर जैसे ही वो वस्तु आपसे चली गई तो वो प्रेम भी गायब हो जाता है। एक बार एक लड़का किसी अभिनेत्री के प्रेम में पागल था, रोज उसके आगे पीछे चक्कर काटता था, और उस अभिनेत्री को भी पता चला कि ये व्यक्ति
रोज मेरे आगे पीछे घूमता है, मेरे आगे पास चक्कर काट रहा है। तो एक दिन उसने उस लड़के को बुलाया, आप मेरे आगे पीछे क्यों घूमते रहते हो? तो लड़के ने बोला, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। और उस अभिनेत्री ने पूछा, आप मुझसे क्यों प्रेम करते हैं? मेरी किस बात से आपको मेरे प्रति प्रेम की भावना पैदा होती है? तो उस व्यक्ति ने बोला, मुझे आपके बाल बहुत सुंदर लगते हैं, आपके दांत जब आप हंसते हो तो बहुत सुंदर लगते हैं, तो इसलिए मैं आपकी तरफ बड़ा आकर्षित हूं। तो उस अभिनेत्री ने अपने वो नकली बाल निकाले, वो विग निकाली, उसके सामने रख दी, और मुंह से जो नकली दांत भी निकाले और सामने रख दिए। ये नकली बाल, ये नकली दांत, ये इन बालों और दांतों के प्रति तुम्हारा बहुत आकर्षण था, ये लो। और जैसे ही उसने वो सब निकाल के रखा और लड़के ने उस अभिनेत्री की तरफ देखा तो एकदम से भाग गया। तो कोई किसी के प्रति सुंदरता को देखकर आकर्षित हो सकता है, किसी के बल की वजह से या धन संपत्ति की वजह से, पर जैसे ही वो वस्तुएं चली गई तो प्रेम भी गायब हो जाता है। तो इस संसार में कोई प्रेम, किसी वस्तु के प्रति प्रेम शाश्वत प्रेम नहीं है, ये सब नश्वर प्रेम है। और अगर कोई बोले कि हमारा प्रेम अमर है, मैं तुमसे सच्चे दिल से प्रेम करता हूं, तो वो सच्चे दिल से जो प्रेम है इस संसार के अंदर, वो भी सीमित है, वो भी बंधन का ही कारण बनता है। एक बार एक लड़की सड़क पर जा रही थी अपने हाथ में कुत्ते को लिए हुए, और सड़क के दूसरी तरफ से एक कोई साधु व्यक्ति जा रहा था, साधु अपने शिष्य के साथ। और शिष्य ने अपने गुरुजी को दिखाते हुए पूछा, देखिए वो लड़की उस कुत्ते को कितने प्रेम से अपने हाथों में उठाकर लेकर जा रही है। तो साधु ने, उस गुरु ने अपने शिष्य को बोला, हाँ, ये पिछले जन्म के बिछड़े हुए प्रेमी होंगे जो इस जन्म में जाकर इस तरह मिले हैं। एक व्यक्ति लड़की के रूप में पैदा हुआ, दूसरा व्यक्ति कुत्ते के रूप में, और भगवान ने उनको आपस में मिला दिया। तो इस संसार का जो सच्चा प्रेम भी अगर कोई बोले तो वो प्रेम भी वास्तव में बंधन का ही कारण बनता है। इस संसार का प्रेम सीमित है, असीमित नहीं हो सकता। इस संसार का प्रेम नश्वर है, वो शाश्वत नहीं हो सकता। और इस संसार के प्रेम में कहीं ना कहीं हमेशा स्वार्थ की ही भावना रहती है। पर इसके विपरीत जो देवी प्रेम है, जो भगवत प्रेम है, वो असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो जो देवी प्रेम है, भगवत प्रेम है, वो बिना किसी स्वार्थ के है और वो शाश्वत है। तो जो प्रेम प्रकृति में देखने को मिलता है, जो किसी साधु महात्मा के अंदर देखने को मिलता है, वो इस भौतिक संसार में भौतिकवादी व्यक्तियों के अंदर देखने को नहीं मिल सकता। इस प्रकृति के अंदर जो प्रेम की भावना देखने को मिलती है वो बिना किसी स्वार्थ के है। प्रेम की भावना कैसी? जिसमें सिर्फ देने की इच्छा हो, किसी से प्राप्त करने की इच्छा नहीं हो। चाहे हमें जितना भी कष्ट सहन करना पड़े, पर सिर्फ देने की भावना। जैसे फूल है, वो हमेशा अपनी सुगंध प्रदान करता है वातावरण में, पूरे वातावरण को महकाता है, सुगंधित करता है। जो नदियां हैं वो अपना जल सभी को प्रदान करती हैं, और जो पेड़ है वो सबको अपना फल प्रदान करता है। चाहे उस पेड़ के ऊपर कोई पत्थर से प्रहार करे, उसके ऊपर पत्थर मारे या उसको काटने का तक का प्रयत्न करे, पर जो पेड़ है सबको फल प्रदान करता है। तो ये है प्राकृतिक प्रेम, देवी प्रेम। और वैसे ही जो साधु महात्माओं के हृदय में प्रेम है, जो भक्तों के हृदय में प्रेम है, बिना किसी स्वार्थ की भावना के, सबको देने की भावना, सबकी भलाई करने की भावना। तो इस संसार का जो प्रेम है उस दैविक प्रेम, भगवत प्रेम का परछाई मात्र है, और उसमें भी मिलावट है। अगर हम भगवान के साथ भी प्रेम की भावना रखें कि मैं भगवान को बहुत प्रेम करता हूं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोले, अरे प्रभु जी मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं, कन्हैया मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं, और ज़्यादातर लोगों की जो प्रेम भावना रहती है वो देवी देवताओं के प्रति रहती है, और उसके पीछे भी स्वार्थ रहता है कि आप मुझे कुछ फल प्रदान कीजिए, मैं आपकी उपासना कर रहा हूं, आप मुझे उसके बदले में कुछ फल दीजिए, मेरी इच्छा पूर्ति कीजिए। तो इस संसार का जो प्रेम है, जब हम आध्यात्मिक जीवन में भी लगते हैं
तो भगवान के प्रति जो हम प्रेम प्रकट करते हैं तो उसमें भी मिलावट की भावना रहती है। इस संसार के अंदर कितने संस्थाएं हैं, कितने धर्म हैं, तो एक धर्म का व्यक्ति बोलता है मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूं, पर फिर दूसरे धर्म के व्यक्ति के प्रति उसके अंदर नफरत की भावना, द्वेष की भावना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, एक दूसरे को हानि पहुंचाने की भावना। अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो यह समझना चाहिए कि सभी भगवान के पुत्र हैं, सभी भगवान की संतान हैं, तो सभी के प्रति समभाव रखना, मैत्री का भाव रखना, ना कि दूसरों को हानि पहुंचाने की चेष्टा करना, उनको कुछ मारने की चेष्टा करना। तो जो वास्तविक प्रेम है भगवान के प्रति, जब वो हृदय में उत्पन्न होता है तो सबके प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न होती है। और जो भगवत प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है, उसका रूप किस तरह से होना चाहिए? जब हम प्रेम करते हैं तो उसका मतलब है उसकी किसी की सेवा करना, जिसके प्रति प्रेम भाव है उसकी सेवा करना। श्रील प्रभुपाद जी ने जब भक्ति का इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया, उन्होंने ये नहीं बोला भक्ति मतलब डिवोशन। प्रभुपाद जी ने उसका ट्रांसलेशन दिया भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस। तो अगर हम किसी को प्रेम करते हैं तो उसके प्रति सेवा भाव होना चाहिए। अगर हम भगवान को बोलते हैं भगवान मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, तो इसका मतलब भगवान के प्रति प्रेम की भावना होना, भगवान के प्रति सेवा की भावना होना। अगर सेवा की भावना नहीं है तो वो प्रेम व्यर्थ है। जैसे अगर एक पत्नी अपने पति को बोले पतिदेव मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, पर मैं आपके लिए कुछ करूंगी नहीं। प्रेम मैं बहुत करती हूं आपसे, पर मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकती। ना मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, ना मैं आपके लिए कपड़े धोऊंगी, ना मैं घर की सफाई करूंगी, पर मैं प्रेम बहुत करती हूं आपसे। तो वो किस तरह का प्रेम? प्रेम का मतलब प्रेमी की सेवा करना, प्रेमी का ध्यान रखना। तो भगवान के प्रति प्रेम की भावना होना, इसका अर्थ है भगवान की सेवा करना, भगवान को भोग लगाना, भगवान के लिए कुछ कार्य करना, भगवान के शिक्षाओं का प्रचार करना, दूसरों को भगवान के साथ जोड़ना। तो किसी ना किसी रूप से भगवान की सेवा करना। तो भक्ति का जो उच्चतम स्वरूप है वो है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना। और प्रेम का अर्थ है भगवान की सेवा करना, ना कि सिर्फ भगवान की सेवा करना बल्कि भगवान के भक्तों की भी सेवा करना। आदि पुराण में भगवान क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति बोलता है कि मैं आपका भक्त हूं, वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं है। पर जो व्यक्ति बोलता है कि मैं आपके भक्त का भक्त हूं, वो वास्तव में मेरा भक्त है। ये में भक्त जना पार्था न में भक्तश्च ते जना मद भक्त नाम चते भक्ता ते में भक्त उत्तम मतः। तो जो व्यक्ति मेरे भक्त का भक्त है, मेरे भक्तों की सेवा करता है, वो व्यक्ति वास्तव में मेरा भक्त है। तो भक्ति क्या है? जिसकी उच्चतम श्रेणी है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना। और इस भक्ति की आगे परिभाषा क्या है? अगले सूत्र में नारद जी बताते हैं अमृत स्वरूपाच। तो ये तीसरा सूत्र। तो ये भक्ति क्या है? प्रेम स्वरूप है और साथ ही साथ ये अमृत स्वरूप है। तो ये भक्ति अमृत के समान है। ये देवताओं के पास अमृत है और वो देवता अमृत पान करते हैं, तो उसका क्या फल प्राप्त होता है उनको? वो स्वर्ग का अमृत पान करके देवताओं की जो आयु है वो लंबी हो जाती है। उनको कभी बुढ़ापा नहीं आता, उनके घुटने दर्द नहीं करेंगे, उनके बाल सफेद नहीं होंगे, उनके दांत नहीं गिरेंगे। तो उस अमृत पान करने का ज्यादा से ज्यादा फल ये प्राप्त होगा कि उनकी आयु लंबी हो जाएगी, उनकी जो शारीरिक शक्ति है वो क्षीण नहीं होगी। पर फिर भी उनके अंदर ये सब विकार फिर भी बने रहते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य की भावना देवताओं के अंदर भी रहती है। उनके अंदर भी काम भावना है, उनके अंदर भी द्वेष की भावना है। इंद्र को बड़ा भय रहता है कि कोई मेरा सिंहासन न मुझसे छीन ले। अगर लोगों ने इंद्र की पूजा करनी बंद कर दी तो उसको क्रोध आता है कि मेरी पूजा करनी क्यों बंद कर दी।
तो देवताओं के अंदर ये सब विकार फिर भी बने रहते हैं, चाहे उनकी आयु जितनी भी लंबी क्यों ना हो जाए। पर अगर कोई व्यक्ति भक्ति करता है, अगर उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न होती है, तो वास्तव में वो व्यक्ति अमर बन जाता है। अमर बनने का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं है कि इस मृत्यु लोक में उसका जो शरीर हमेशा के लिए बना रहेगा, उसकी आयु दीर्घायु प्राप्त होगी। अमर हो जाने का वास्तविक अर्थ है कि उसके अंदर जो विकार हैं, वो विकार धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। वो व्यक्ति परम सुख की प्राप्ति करता है। उसके अंदर इस संसार को भोगने की जो इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, और जो इस संसार के क्लेश हैं वो इन क्लेशों से मुक्त हो जाता है। और वास्तव में वो जो भक्त है वो अमर बनता है, क्योंकि वो हमेशा के लिए स्मरणीय हो जाता है। कितने इतने इतने महान भक्त हुए, भक्त प्रहलाद, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, चित्रकेतु महाराज, तो कितने कितने महान भक्त हुए जो लाखों लाखों साल पहले हुए, पर जिनको हम आज भी स्मरण करते हैं, जिनके बारे में हम आज भी चर्चा करते हैं। इतने ग्रंथों में उनकी कथाओं का वर्णन आता है, इतने पुराणों में, इतिहासों में उनका वर्णन आता है, जो हम आज भी कथा करते हैं। तो जो भक्त है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भाव है, वो वास्तव में अमर हो जाता है। अमृत स्वरूपाचा, तो ये भक्ति वास्तव में अमृत स्वरूप है। और ये अमर हो जाने का वास्तविक अर्थ क्या है? इच्छाओं की समाप्ति हो जाना। तो व्यक्ति इस भौतिक संसार में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता, और उसके अंदर जो विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जब हम भक्ति में जुड़ते हैं तो एकदम से ये विकार नष्ट नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि आज मैं भक्ति करने लगा और अगले दिन सोचेंगे कि मेरे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि भक्ति की जादू की छड़ी घुमाई और एकदम से सब विकार नष्ट हो गए और सब क्लेश नष्ट हो गए। तो धीरे धीरे वो विकार नष्ट होने लगते हैं जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं। तो भक्त के अंदर किसी तरह की कोई काम भावना नहीं रहती, कोई संसार में प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। भक्त को बल्कि अपने ऊपर क्रोध आता है कि मेरे अंदर ये विकार अभी भी क्यों है, मुझे इन विकारों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। तो अपने आप पर क्रोध करना वास्तव में अच्छी बात है। अगर हम संसार में दूसरों के ऊपर क्रोध करेंगे तो दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, हम स्वयं भी मुसीबत में पड़ेंगे और उनको भी मुसीबत में डालेंगे। पर हमें अपने आप पर क्रोध करना चाहिए कि मैं इतना गिरा हुआ व्यक्ति क्यों हूं, मेरे अंदर इतने विकार क्यों हैं अभी। तो भक्त को यह भावना उत्पन्न होने लगती है, और संसार की चीजों के प्रति काम की भावना नहीं रहती। पर अगर हमें भगवान की सेवा के प्रति और लालच उत्पन्न होने लगे कि मुझे भगवान की और अधिक सेवा करनी है, मैं भगवान का और अधिक नाम लूं, तो इस तरह का लालच तो अच्छी बात है। और भक्त सभी तरह के क्लेशों से मुक्त हो जाता है। क्लेशों से मुक्त हो जाने का अर्थ क्या है? तो ऐसा नहीं है कि इस संसार के जो क्लेश हैं, ये आध्यात्मिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, इस शरीर के संबंधित जो क्लेश हैं, बुढ़ापा आना, रोग लगना, वो सब तरह के क्लेश एकदम से समाप्त हो जाएंगे। पर भक्ति में जब हम लगते हैं तो इन सब क्लेशों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति करने में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो छड़ी हमने सर पे घुमाई और सब एकदम से गायब हो गया। पर भगवान की जब हम कथाएं निरंतर श्रवण करते रहते हैं तो हमें ये बल प्राप्त होता है इन संसार के क्लेशों से जूझने के लिए, उनसे ऊपर उठने के लिए। तो इसलिए भगवान की कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहना चाहिए। भगवान की कथाओं का श्रवण करना, भगवान के नाम का जप करना, भगवान का स्मरण करना, जितना हम अधिक से अधिक करते रहते हैं तो उतना ही हमें इन क्लेशों से ऊपर उठने में शक्ति मिलती है और भगवान के प्रति और अधिक प्रेम उत्पन्न होता है। कोई व्यक्ति बोल सकता है, अरे कथा मैंने राम कथा एक बार सुनी, भागवत कथा एक बार सुनी, कितने बार सुनते रहे, वही चीजें हैं। पर इस संसार की चीजों को हम बार बार करते रहते हैं, उन चीजों से हम बोर नहीं होते, उबते नहीं हैं। हम सोने से नहीं उबते, खाने पीने से नहीं उबते, अपना व्यवसाय करने से नहीं उबते। तो उन चीजों के लिए हम नहीं बोलते कि अरे ये रोज रोज क्यों करते रहें। पर जब भगवान की कथा श्रवण करने की बात आती है, भगवान का नाम जप करने की बात आती है,
तो हम बोलते हैं अरे ये रोज रोज क्यों करें। पर जैसे हम निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं, नाम जप करते हैं, तो भगवान के प्रति और अधिक आसक्ति और अधिक भाव उत्पन्न होता है और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, और उसके द्वारा ही हम भक्ति में आगे बढ़ते रह सकते हैं। भक्ति का पहला नियम क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो भक्ति का जो सबसे पहला अंग है वो है श्रवणम, भगवान की कथाओं का श्रवण करना। तो जैसे अभी हम श्रवण कर रहे हैं, भक्ति की व्याख्या का श्रवण कर रहे हैं, तो जैसे हम श्रवण और अधिक करते रहेंगे, हमारे मन के अंदर जो विकार हैं वो भी नष्ट होंगे, और हमारे मन के अंदर जो जिज्ञासा है, जो संशय हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होंगे, और भगवान की भक्ति में हमारा मन और प्रबलता से लगता रहेगा। तो भक्ति का स्वरूप क्या है? सा तस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। भक्ति की परम सीमा है जब भगवान के प्रति हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए, और ये भक्ति अमरता प्रदान करती है, अमर बना देती है भक्त को। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।